केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा। केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली में बीजेपी में तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये चिंता का सबब भी है। केजरीवाल के इस दांव को आखिर बीजेपी कैसे पलटवार करेगी, इस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन ये दांव कांग्रेस के लिए कितना भारी पड़ सकता है, इस पर भी आज की खास चर्चा होने वाली है। आतिशी जो है वो अब मुख्यमंत्री पद की शपथ 21 सितंबर को लेने वाली हैं और कई नए चेहरे भी शामिल होंगे इस शपथ समारोह में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी के पास वो कौन से नए चेहरे हैं जो केजरीवाल के इस दांव पर काम कर सकते हैं। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं देवव्रत मिश्रा जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। अब चर्चा की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है दिल्ली की राजनीति जो बदली है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल तो एक सिक्सर मार ही दिए। जेल से निकलते ही जी उन्होंने बीजेपी को बैकफुट में डाल दिया, क्योंकि उनका ये जो डिसीजन था, ये जो डिक्लेरेशन था जी, वो मतलब बीजेपी या अदर अपोजिशन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से उनका एक डिक्लेरेशन होगा। जी। तो उनको बैकफुट में तो डाल दिया। बेसिकली वो आए और उसके बाद हनुमान मंदिर गए, वहां पे उन्होंने दर्शन किया, जो उनका एक प्लान बना हुआ है उस तरह से वो करते हैं, करके आए। एंड उसके बाद उन्होंने सडनली ये गूगली फेंक दिया कि भाई 2 दिन के मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा एंड 2 दिन के अंदर हमारे पार्टी डिसाइड करेगा कि कौन नेक्स्ट सीएम होने वाला है। एंड उन्होंने इस जो उनके लिए एक डिसएडवांटेज था ये कि जब वो जेल में थे तब उनको ये करप्शन के केस में अंदर किया गया था। एंड केस चल ही रहा है उस पे, अभी तक केस तो शुरू नहीं हुआ है, सब चार्जशीट वगैरह बन रहा है। जी। तो ये जो डिसएडवांटेज था उसको वो एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिए। अब वो जनता के सामने जाएंगे और जनता को बोलेंगे कि भाई मैं ऑनेस्ट हूं, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था, तो मैं आज आपके सामने आया हूं कि आप अगर मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहे हो, कि आप मानते हो कि मैं करप्ट नहीं हूं जी, तो फिर मुझे आप वोट दीजिए, मेरे पार्टी को वोट दीजिए। एंड मैं पावर में रह के ये कर नहीं सकता, तो इसलिए मैं मोरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे रहा हूं एंड मेरे सक्सेसर जो भी बनेंगे उनको आपके सामने रख रहा हूं। तो ये उनका एक चाल है एंड बहुत अच्छे से इन्होंने जो उनके अगेंस्ट में जो था चीज वो उनको कन्वर्ट कर दिया एडवांटेज में। अच्छा, क्या आपको लगता है जो ये नया सीएम बनने वाली है, मतलब आतिशी जो बनने वाली है, ये एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री होने वाली है, यानी कि कमान कोई और संभालेगा, पीछे से बातें कोई और, फैसले कोई और लेगा, बस सामने एक चेहरा रखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उनको भी इसलिए उन्होंने पहले से ही जो सिसोदिया जी हैं उनका भी नाम हटा दिया। तो सिसोदिया जी हट गए और उसके बाद रहे जो लोग रहे उसी में अतिशी इज वेरी वो उनको बहुत ज्यादा मानते हैं अरविंद केजरीवाल को। एंड अतिशी जो केजरीवाल कहेंगे अतिशी वो करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे उन्हें 6 महीने के लिए बन रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में इलेक्शन होने वाला है। तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल का जो कार्ड है वो ये है कि उनका जो वफादार है, उनका जो भक्त है वो है अतिशी। अगर किसी टाइम पे कुछ हो तो अतिशी को वो विड्रॉ करके फिर वापस आ सकते हैं, और किसी को अगर देते तो वो प्रॉब्लम उनके साथ हो सकता है वो। तो दिस इज मोर लाइक अगर आप कहें तो लालू जब गए थे जेल तब उन्होंने राबड़ी देवी को एक शॉर्ट पे बना दिया था। तो बेसिकली ये ही हैज टेकन दैट लीफ आउट ऑफ लालूज बुक। एंड कहा जाता है कि जो अतिशी है वो रबड़ी ऑफ लालू या रबड़ी ऑफ अरविंद केजरीवाल है। तो ये है बेसिकली आइडिया उनका। एंड अतिशी ऐसे देखा जाए तो जब ये जेल पे थे, सिसोदिया जेल पे थे, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है, तो इन्होंने ही आगे बढ़ के सारे काम, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। एज ए लीडर शी हैड एक्टेड एंड शी हैड टेकन ऑल द पोर्टफोलियोज, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ बाकी सारे पोर्टफोलियोज लिए, बिल्कुल सामने होके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। कोऑर्डिनेशन उनका केजरीवाल के साथ जेल से चल रहा था। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प्ड हर टू बिकम द नेक्स्ट। लेकिन जैसे 4 साल के अंदर में मुख्यमंत्री पद तक चले जाना, पहुंच पाना अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि कहें या यूं कहें कि बहुत सारे मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन
क्या आपको नहीं लगता कि जैसे 4 साल के अंदर में मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गई, केजरीवाल की बात को अगर नकारती हैं तो क्या होगा? नहीं, क्यों? इसलिए उनको भी रियलिटी पता है कि उनको किसके साथ चलना है। एंड उनको अभी भी उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूं पर मैं खुश नहीं हूं। मैं बस केजरीवाल के तरफ से काम कर रही हूं एज ए चीफ मिनिस्टर। आई एम वर्किंग फॉर केजरीवाल एंड केजरीवाल इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर। यही बात वो अभी भी कह रहे हैं। तो उनका जो केजरीवाल ने जानबूझ के बहुत सोच समझ के ये स्टेप लिया है सो दैट उनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी आपको बता दूं, केजरीवाल अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो अब उनका हाथ खुल गया। अब वो चारों तरफ जाके आज द पार्टी जो लीडर अध्यक्ष के तौर पे वो चारों तरफ जाएंगे। जैसे अभी हरियाणा में जाके प्रचार करेंगे एंड जब वो प्रचार करेंगे तो उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है उसको हटाने के लिए उनको बहुत इजी होगा। अच्छा, तो इसलिए उनका ये भी एक चाल है। और दूसरी साइड पे अगर मैं एक जो र्यूमर चल रहा है या और एक डिस्कशन जो जर्नलिस्ट के बीच में चल रहा है वो ये भी है कि केजरीवाल जो जल्दी निकले हैं, बहुत उनको निकाला गया इलेक्शन के टाइम पे सो दैट ही कैन गो एंड डू द कैंपेन इन हरियाणा। तो हरियाणा में जब कैंपेन करेंगे तो वो खतरा किसके लिए? कांग्रेस के लिए। अच्छा, क्योंकि वो जितने भी वोट लेंगे वो कांग्रेस का ही वोट कटेगा एंड बीजेपी को बेनिफिट होगा। तो हो सकता है ये भी एक कहा जाता है कि बीजेपी का एक चाल है। बिल्कुल, बीजेपी की अगर चाल होती, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सीट कट सकती है, कहीं ना कहीं बीजेपी की भी तो सीट कट सकती है क्योंकि हरियाणा में भी कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को लेकर एक माहौल तैयार किया गया है कि कांग्रेस जीत सकती है। आप अगर देखेंगे तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वहां पे आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है ना वो कांग्रेस के साथ ही मिलता है। अच्छा, वो बीजेपी के वोट बैंक के साथ अफेक्ट नहीं करता है। तो जितने भी वोट मिलेगा वो कांग्रेस का ही वोट कटने वाला है। अच्छा, एंड अगर हम दिल्ली की बात करें तो मैं थोड़ा इसमें फिर वापस आ रहा हूँ कि भाई केजरीवाल का जो मास्टर स्ट्रोक है उसको हम मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहे हैं, एक तो उन्होंने बीजेपी को बैकफुट पे डाल दिया। सेकंड, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई जितने जल्दी इलेक्शन हो उतना अच्छा है, मैं तो करप्ट नहीं हूं तो मैं तैयार हूं कल इलेक्शन हो जाए। इसके लिए उन्होंने नवंबर में इलेक्शन का मांग किया जब महाराष्ट्र के साथ इलेक्शन हो। तो उसमें वो सिंपैथी कार्ड खेलेंगे। आपको मैं बता दूं, अभी भी जितने भी स्लम है, जितने भी बस्ती है, बस्तियों में अभी भी जो सॉफ्ट कर्नर है वो केजरीवाल जी के साथ है। पर जो मिडिल क्लास है, जो पहले उनको वोट दे चुके हैं, अब वो मिडिल क्लास उनसे थोड़ा सा हट चुके हैं, इसीलिए क्योंकि वो करप्शन से फेड अप हो गए हैं एंड उनको जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर कोई काम नहीं हुआ है। सो दे आर नाउ डिसइल्यूजन्ड। तो अब जो ये जा रहे हैं सिंपैथी वोट को कैप्चर करने के लिए, उसमें पहले वो जाएंगे सारे स्लम्स जो उसमें जाएंगे, कैंपेन करने के बाद करेंगे एंड उसके बाद वो कोशिश भी करेंगे कि भाई जो मिडिल क्लास है उसका वोट भी ले। बट एट द सेम टाइम उनके मांगने से इसी तो नवंबर में इलेक्शन करने नहीं देगा। इलेक्शन तो क्योंकि इन्होंने असेंबली डिसॉल्व नहीं किया है, ना मिनिस्ट्री टूटा है, तो इलेक्शन तो होगा वही फरवरी। हाँ, जैसे अभी कई और नाम भी सामने आए हैं, जैसे कैलाश गहलोत हो गए, गोपाल राय हो गए, सुनीता केजरीवाल हुई, तो इन नामों पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, गोपाल राय हो या ये लोग सब उनका इफेक्ट तो है, बट जिस तरह से जब वो जेल में थे, जिस तरह से लीडरशिप का पूरा रोल अतिशी ने निभाया, उसकी वजह से वो आगे आ गए। दूसरी बात ये है वो महिला है, महिला होने से एक जो महिला वाला जो वोट है वो सब उनके तरफ जाना है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक कार्ड व्हिच केजरीवाल प्लेड डिलिबरेटली कि भाई महिला, अब अगर आप देश में देखेंगे तो अभी 2 ही महिला चीफ मिनिस्टर है, एक ममता बनर्जी, एक अतिशी है। एंड महिला होने का ये भी बेनिफिट होगा, थोड़ा सिंपैथी भी उधर भी आना है, महिलाओं के साथ जो वोट जो है वो इनके तरफ आना है। एंड दैट इज द मेजर रीजन कि उनको गोपाल राय या बाकी जिन गहलोत वगैरह है उनको कंसिडर नहीं किया गया। और एक आसान तरीका भी है कि केजरीवाल जो है वो आतिशी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो फॉलो करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ही अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनके अंदर में ही जो चीजें हैं, आंतरिक पॉलिटिक्स ही खत्म नहीं हो पा रही है। अभी जैसे राज्यसभा सांसद जो है स्वाति मालीवाल, उन्होंने एक खास टिप्पणी की है,
आतिशी मारलेना के परिवार को लेकर कि उनके परिवार जो है उन्होंने जो है अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए अर्जी डाली थी प्रेसिडेंट को। अब इसको लेकर जब टिप्पणी की है तो जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस पर आप क्या कहेंगे? उनकी आंतरिक पॉलिटिक्स ही खत्म नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, जो अतिशी हैं, अतिशी के जो अतिशी इज नोन एज ए कम्युनिस्ट, राइट, क्योंकि उनका चिंताधारा कम्युनिज्म चिंताधारा पे उनके जो टाइटल है, हाँ, उसमें मार्क्स एंड लेनिन का टाइटल जुड़ा हुआ है। एंड उनके पेरेंट्स जो है वो प्रोफेसर्स हैं एंड उनका भी जो लेनियंसी है दैट इज टुवर्ड्स मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, तो वो है। एंड दे हैड इनफैक्ट, अब यही है कि उन्होंने भी उस टाइम अफजल गुरु को बचाने के लिए अपने कैंपेन किए थे। सो ये सब तो है। एंड स्वाति महिवाल जो है वो ऑलरेडी सी इज डिसग्रंटल्ड विद अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी, बट वो राज्यसभा का एमपी नहीं, वो पद भी नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे आम आदमी वाले कह रहे हैं कि भाई सी इज द स्टूज ऑफ बीजेपी, वो एक तरह से दिख भी रहा है, बट उनके साथ भी जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, और वो भी अभी केस चल रहा है उसका लेके। तो क्या ये चीज इम्पैक्ट करने वाली है केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी में? देखिए जब इलेक्शन होगा ये सारे कैंपेन तो ये सब एलिगेशन तो चलता रहेगा। बीजेपी इसको यूज करेगी, बीजेपी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स कि अतिशी क्या है, बट जो मेजर जो रहेगा, जो कैंपेन का जो थीम रहेगा, वो बीजेपी बोलेगी, बीजेपी का ये रहेगा कि ये लोग करप्ट हैं, एंड वो लोग कहेंगे कि हम अग्नि परीक्षा देने के लिए आए हैं आपके बीच में, आप ही हमें बताइए कि हम करप्ट है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम करप्ट है, हमें वोट नहीं दीजिए, और अब नहीं लग रहा है तो हमें वोट दीजिए। तो ये तो वही बात हुई ना कि जो आम आदमी पार्टी 2013 में करप्शन की वजह से, आंदोलन करने की वजह से उभरी थी, वो फिर से उसी आंदोलन के उसमें आ गई है। अब वो दिल्ली से अब आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट उस टाइम जब वो करप्शन के खिलाफ आए थे तब सीन कुछ और था, बट अब उन्होंने खुद करप्ट के नाम पे ही आए हुए हैं। एंड जब तक ये फरवरी तक जब चलेगा ये इलेक्शन, फरवरी, मेरा मानना है तब तक जो सिंपैथी वेव है, सिंपैथी वेव कुछ दिन तक रहता है, बट सिंपैथी वेव 4 महीने तक रहना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है केजरीवाल का जो नैरेटिव है, जो उन्होंने चेंज करके डाल दिया कि भाई हम करप्ट नहीं है, हम आपके बीच में आ रहे हैं, ये तब कितना होल्ड करेगा अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल। अब बीजेपी पर बात कर लेते हैं कि ये जो फैसला है ये बीजेपी को किस हद तक निशाने पर लेने वाली बात है, और बीजेपी के पास इसका काउंटर क्या होगा? देखिए बीजेपी थोड़ा बैकफुट में आ गया, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है या केजरीवाल है वो प्रोएक्टिव होके एक्शन किए, एंड बीजेपी अभी जो भी कर रहा है वो रिएक्टिव होके कर रहा है। रिएक्टिव होके कर रहा है। सो दैट इज लाइक बीजेपी को थोड़ा बैकफुट पे डाल दिया। तो पहले क्या होता था, बीजेपी प्रोएक्टिव काम कर रहा था, एंड लोकसभा इलेक्शन में 7 सीट जितना अपने आप में भी एक बात है। एंड तब भी केजरीवाल ने कहा था कि भाई आप अगर हमें वोट देंगे तो नेक्स्ट डे में जेल से बाहर आ जाऊंगा, बट स्टिल सारे 7 सीट पे बीजेपी को मिला था। बट अब जो नैरेटिव केजरीवाल ने डाला है वो बीजेपी को डेफिनेटली बैकफुट में लाया है। बीजेपी को और सोचना पड़ेगा कि उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का फेस कौन है, उस बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड मे बी बांसुरी स्वराज हो सकते हैं, मे बी मनोज तिवारी हो सकते हैं, बट अभी बीजेपी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। एक कुछ आर्टिकल्स जैसे मैंने पढ़े तो बीजेपी के पास अभी 4 चेहरे हैं। एक स्मृति ईरानी हो गई है, एक मीनाक्षी लेखी हो गई है, एक बांसुरी स्वराज हो गई है, और एक नया जो चेहरा निकल के आ रहा है वो आम आदमी पार्टी के बीच से ही निकल के आ रहा है, स्वाति मालीवाल का। अच्छा। आपको क्या लगता है ये चारों जो चेहरे हैं ये क्या बीजेपी के लिए कुछ मदद कर पाएंगे? केजरीवाल के खिलाफ तो बांसुरी स्वराज जो है काफी ज्यादा आक्रामक हमेशा से रही हैं, तो ये चेहरा केजरीवाल के खिलाफ काम कर पाएगा? देखिए बीजेपी अभी कोई चीफ मिनिस्टर फेस नहीं दिखाएंगे, एंड बीजेपी और थोड़ा टाइम लेंगे, इसके ऊपर वेट करेंगे कि केजरीवाल का मूव और क्या है। हाँ। उसके बाद जाके जो फेस होगा वो दिखाया जाएगा, और हो सकता है फेस ना ही दिखाया जाए टिल द एंड, ये भी हो सकता है। तो इसके पीछे कोई कारण, मतलब बीजेपी को कोई आंतरिक राजनीति है? बेसिकली इसमें ये होगा कि दे विल बी टॉकिंग अबाउट आम आदमी पार्टी का करप्शन। तो सारे नैरेटिव उनका वहां चला जाना है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ एंड दे आर करप्ट पार्टी। तो उसी पे ही चलेंगे। तो उस चक्कर में वो अभी ये नहीं बताएंगे कि हमारे फेस कौन आने वाला है।
जब इलेक्शन हो जाएगा, अगर जीत गए तो फिर उसके बाद वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। और कांग्रेस को ये जो दावा है ये कहाँ तक नुकसान पहुंचाने वाला है? क्योंकि देखिए जब से इलेक्शंस हुए हैं कांग्रेस कहीं ना कहीं सिमटती हुई नजर आ रही है हर सीट से, तो कांग्रेस को कहाँ तक के नुकसान पहुंचाएगा? देखिए कांग्रेस अब रिवाइव फिर एक बार कर रहा है। पहले कांग्रेस वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, बट लोकसभा इलेक्शन का आपने देख लिया, फिर अब थोड़ा सा उनका भी जो मैं ये कहूंगा जो एंथू है वो बहुत ऊपर है। तो इस बार वो लोग अलग लड़ रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में कोई कोalition नहीं होगा, दोनों अलग अलग लड़ेंगे। तो दोनों एक दूसरे की वोट काटने में लग जाएंगे। एंड अगेन जैसे मैंने कहा था हरियाणा, ऐसे ही मैं कहूंगा कि दिल्ली में बीजेपी को फिर फायदा होने वाला है। मतलब बीजेपी जो है इसमें ये चाल चल रही है, यूं कहीं कि एक रणनीति बना रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के वोट काटते जाएं और बीजेपी को ये फायदा होता जाए। बिल्कुल। तो ये राजनीति और कहाँ जाने वाली है 2025 तक, और क्या चीजें निकल के आने वाली है दिल्ली से? 2025 ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ये अभी तो एंड केजरीवाल को देखिए, अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। तो केजरीवाल के लिए और एक नेशनल लीडर के तौर पे वो देखा जाएंगे एंड बाकी स्टेट पे भी जाके वो कैंपेन करेंगे। तो वो इनके लिए एक बेनिफिट है एंड केजरीवाल के पर्सनालिटी को और बढ़ाया जाएगा इससे। बिल्कुल। बट इलेक्शन के टाइम पे वो कितना अपने नैरेटिव को रख पाएंगे और कितना बीजेपी जो करप्शन की बात है उस पे कितना वो फैला पाएंगे उसको, उसके ऊपर सारे कुछ डिपेंड कर रहा है। मतलब एक चीज तो साफ हो रही है यहाँ पर कि ये पार्टी भी जो है वो आला कमान के इशारों पर ही चलने वाली है, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी चेहरा हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, खूब खास विश्लेषण हुआ और आगे भी हम दिल्ली की राजनीति को लेकर लगातार चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जैसे आपने देखा कि दिल्ली की राजनीति तूल पकड़ती जा रही है और केजरीवाल लगातार जो है अलग अलग पत्ते सामने लाते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है केजरीवाल का ये इस्तीफा कहाँ तक सही है और आखिर क्यों, इसके पीछे क्या बैक स्टोरी हो सकती है? आप लोगों ने अगर विश्लेषण किया हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाशरा खबर के साथ बने रहिए।